मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 2 किस्ता नंबर 5। राइटर मन रज़ा। अफ़ाफ़। सरदार इसकी आवाज़ सुन हैरत से पलटा था। वही आँखें, वही चेहरा, वही आवाज़, बस बदल गई थी तो इसकी शख्सियत और उसका लहजा, जो सरदार को अपने से भी ज़्यादा सर्द लगा था। वो इसकी अफ़ाफ़ तो ना थी जो नरम मिजाज से थी, ये तो कोई और ही थी जिसकी आँखों में सरदार के लिए प्यार नहीं बल्कि नफ़रत थी। अफ़ाफ़ तुम आ गई। वो होश में आता बेकाबू होता असकू गले लगाने बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, स्टे इन योर लिमिट्स। अफ़ाफ़ ने हाथ आगे करते उसे रोकते वहीं रहने का कहा था। इसकी बेगानगी पर वो वहीं रुका था। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जॉर्ज ने उछंबे से पूछा। हाँ, आप नहीं जानते जॉर्ज, मिस्टर सरदार उस वक्त अपने आप जैसी शख्सियत से मिल रहे हैं, उसने चुपते हुए लहजे में कहा। इसकी नज़रों में कुछ देर पहले का मंजर घूमा, जब वो माहिरा को लेने स्कूल गई थी तो यारम ने इसे वहीं रोक लिया था। अहम। अफ़ाफ़ ने जाते हुए यारम के खनखारने पर पलटकर देखा। खैरियत? उसने हैरत से देखते पूछा। माहिरा तुम जाओ, मुझे ज़रा तुम्हारी खाला से बात करनी है। क्यों जाओ? उसने नाक सकेड़ते कहा। माहिरा खाला, गाड़ी में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जाओ देखो। सरप्राइज़ का सुनते माहिरा फ़ौरन भाग गई थी। आखिर कब पीछा छोड़ेंगी आप हमारा? चले क्यों नहीं जाती आप? मैं आपको माहिरा को हर्ट करने नहीं दूंगा। इस छटानक भर के बच्चे का लहजा बिल्कुल सरदार जैसा था। होता भी क्यों ना, बिल्कुल अपने बाप पर जो गया था, बिल्कुल सफ़ाक। सुनो लड़के, हर कोई तुम जैसा नहीं होता। जिसे असली प्यार की परख ना हो तुमसे अच्छी तो माहिरा है, जो प्यार करना भी जानती है और बड़ों को इज्जत देना भी, जो मुझे लगता है तमहीन तुम्हारे बाप और दादी ने नहीं सिखाया। इसकी बात हर यारम सुलग गया था। सही कहती ही माम, आप थी ही बुरी जो डैड और दादी को हर्ट करती रहीं। आई हेट यू, वो नफ़रत से बोला तो अफ़ाफ़ इसकी बात और लहजे पर शशदर रह गई। कौन सी माम? वो हैरत से बोली। हम्मम, आपको इतना भी नहीं पता, मेरी माम मारिया हैं। आप नहीं, और वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती हैं। आपकी तरह नहीं हैं वो सेल्फिश। यारम ने बदतमीज़ लहजे में कहा। तो सरादर ने शादी भी कर ली और मेरे बच्चे के ज़हन में मेरे खिलाफ इतनी नफ़रत भर दी कि वो मेरे वजूद तक से नफ़रत करने लगा है। उसके लिए मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी सरदार। अफ़ाफ़ के आँखें रनजवाओ गम से सुर्ख हो चुकी थीं। बहुत बर्दाश्त के बावजूद भी इसकी आँखों से आंसू बे निकले थे। इसकी आँखों में आंसू पता नहीं क्यों यारम को बहुत चुभे थे। वो इसके सामने बैठी और कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें मारा या तुमसे नफ़रत की? फिर तुम मुझसे क्यों इतनी नफ़रत करते हो? इसके लहजे में करब था, बेबसी थी। जसके जवाब में यारम कुछ ना कह पाया। वो सच ही तो कि रही थी, उसने तो कभी यारम को बुरा भला ना कहा था, फिर वो क्यों इससे नफ़रत करता था? शायद उसे छोड़ के चले जाने की वजह से खामोश। यारम, तुमने मेरी खाला को क्या कहा है? वो रो क्यों रही हैं यूं गंदे बेड बुवाए? मुआफ़ी मांगो खाला से। माहिरा ने वहाँ आते जब यारम को अफ़ाफ़ से बदतमीज़ी करते देखा और अफ़ाफ़ की आँखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा आखिर हद तक पहुँच चुका था। उसने यारम को गुस्से से धक्का देते चीखते हुए कहा, जो माहिरा को खुद पर गुस्सा करते पहली दफ़ा हैरत से देख रहा था। माहिरा बेटा, कुछ नहीं कहा मुझे आपके बेटी ने। अफ़ाफ़ ने फ़ौरन उसे अपने बाजुओं से काबू किया, जो यारम को मारने के लिए बेकाबू हो रही थी। तुम गंदे हो, आई हेट यू, तुमने मेरी खाला को रुलाया। मेरी खाला बहुत सटरूनग हैं, वो कभी नहीं रोए मगर तुमने उनको हर्ट किया। वो तुम्हारी वजह से रोएं। वो असकू ननए मक्के मारती गुस्से से कहती हुई रो रही थी, जाओ, तुम नहीं हो मेरे दोस्त, तुम्हें नहीं पता बरों की रेसिपी कट करते हैं।
कटी, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसने सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से नथने फैलाते कहा। तो अफाफ को बैक वक्त रोना और हंसी आई थी। वो बच्ची कितनी हसास थी इसके लिए, ये आज उसने साबित कर दिया था। और यारम उनकी फाड़े माहिरा को खुद से बदतमीजी करते देख रहा था, जिसने आज तक इससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। आज उसी की मां के लिए वो इससे सारी दोस्ती ख़त्म कर देने के डर पर थी। माहिरा माहिरा मेरी जान इधर देखो, कुछ नहीं कहा मुझे आपके दोस्त ने, ये तो मेरी आंख में कुछ चला गया इसलिए पानी आ गया। इसने माहिरा का मुंह चूमते हुए कहा। खाला जानी, आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसने तो आपको हर्ट किया, मैंने देखा, मुझे आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अफाफ ने इसके गले से लगकर ससकते हुए कहा। तो अफाफ ने उसे किसी मुताये जान की तरह अपने सीने में भैंच लिया। यारम खामोश नज़रों से इन्हीं देखकर पलटता चला गया। किया माम और दादी ने झूठ कहा मुझसे। अगर मेरी मामा वाकई बुरी थी तो फिर वो माहिरा से क्यों इतना प्यार करती हैं? उसने दिखते दिल से सोचा। उसे अपने आप को वहाँ अनफिट महसूस किया था, जबकि दिल में दर्द उठा था इसके। वो भी तो बगैर किसी प्यार के पिला बढ़ा था। ना ही कभी सरदार ने उसको वक्त दिया था, और ना ही मारिया ने। वो कहने को तो दुनिया की नज़रों में सरदार की बीवी थी, मगर ये सिर्फ वही घर वाले जानते थे कि ये दिखावे की शादी है। असल में उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। यारम की ज़ात को तो इन्होंने बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था। इस झगड़े के चक्कर में उसको ज़रा भी प्यार ना मिला था, और अब जब उसने अफाफ को माहिरा पर प्यार लिटाता देखा था तो उसे जलन हुई थी। प्यार का तरसा बच्चा था वो, फिर कैसे ना वो अपनी माँ की तरफ खींचता चला जाता। अफाफ सर झटकते हाल में लौटी थी और सर्द निगाहों से सरदार को देखा था, जो इसे देखकर पत्थर की मूरत बना था। जॉर्ज और इसकी टीम वहां से जा चुकी थी। अफाफ, तुम जिंदा हो और कितना बदल गई हो तुम। किया तुमने हम सब से झूठ बोला और अपने मरने का नाटक किया। सरदार ने रनजवाओ गुस्से से पूछा। तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो तो अल्लाह का शक्र है कि मैं जिंदा हूँ, और इस जिंदगी का मकसद सिर्फ सरदार से बदला लेना है। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। तो सरदार हैरत से सिर्फ यही बोल पाया, अफाफ। क्यों किया हवा है? हैरत का झटका लगा मुझे इतना बदल हुआ देखकर। उसने आँखें पटटा कर कहा, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी लगा था। इस दिन जब तुमने किसी की परवाह किए बगैर मुझ पर यकीन नहीं किया था, और तो और मेरे बच्चे तक के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी, जिसके लिए शायद मैं तुम्हें दुनिया की तमाम सज़ाएं भी दे दूं तो वो भी कम होगी। बहरहाल अपनी अल्टी गिनती गणना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इसने ये कहते हुए सनग्लासेस लगाए और निकलने लगी, जब सरदार ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और इसे पलटकर दीवार से लगाया। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वाह, दिल में ठंड पड़ गई जब अफाफ ने कहा स्टे इन योर लिमिट्स। वाह, सरदार को भी मज़ा आया होगा ये जुमले सुनने के बाद कि अफाफ भी उसको ऐसे जवाब दे सकती है। और अफाफ ने तो किलिंग मोमेंट था अफाफ का, जब अफाफ ने मास्क उतारा। तो अब पता चलेगा सरदार को कि नाइंसाफ़ी करने का क्या अंजाम होता है। चलें, इस आगे की एपिसोड्स जानने के लिए देखते रहिए मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 2। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे से रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम एपिसोड्स जो हैं उनकी नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें। फिर मिलूँगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।